वेलकम दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो दो घात समीकरण लिखा गया है इसको हम कैसे हल करें। आपको हम एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से बताएंगे। मान लीजिए आपको ये दो घात समीकरण आता ही नहीं है तो हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। अगर आप हमारी क्लास को ये समझ लेते हैं तो आपको कभी ज़िंदगी में ये भूलेगा ही नहीं कि दो घात समीकरण हमें कैसे हल करना है। तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे ही उसका वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको इसका समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले आपको इसमें दो दो तीन चीज़ें जो है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान में क्या रखना होगा कि जो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर जो लास्ट वाली अंक लिखा है, मतलब यहाँ जो 6 ये अंक लिखा है, इसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है कि प्लस का चिन्ह है, बस यही आपको ध्यान देना है। और आप लोग एकदम यही दो चीज़ें आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका सवाल कभी गलत ही नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ देखेंगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है इसका गुणा इस लास्ट वाले अंक से करते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए हम आपको करके समझाते हैं, नहीं तो उस तरह नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि 6 दूनी 12। तो जैसे यहाँ कुछ लिखा है तो हर सवाल में आपको इसका गुणा इसमें करना होगा, नहीं तो आपका सवाल जैसे आप लोग सोचेंगे कि 6 का हम डायरेक्ट फैक्टर करें और इसका ला दें तो आपका तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6 दूनी 12। अब आप लोग यहाँ पर 12 ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद हमें इस सवाल का मतलब ये है कि 12 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त हो, और घटाने पर यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब घटाने पर, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा होता तो मतलब प्लस करने पर। तो यहाँ पर हमें घटाने पर जो है 1 प्राप्त हो। यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पर 1 है, सॉरी एक्स का गुणांक 1 है। तो इसका मतलब है कि हमें गुणा करने पर 12 प्राप्त हो और घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो इसका आप कुछ नहीं करेंगे, इसका आप फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो सब में, मतलब यहाँ पर चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो सब में आपको इसी प्रकार इसी का रूल लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे यहाँ पर क्या बचेगा 6, यहाँ पर 2 से काटेंगे यहाँ पर क्या बचेगा 3, 3 से काटेंगे यहाँ 1 बचेगा। अब इसका मतलब ये है कि इसका देखिए 2 दूना 4 और 3, मतलब 4 तिहाई 12, और 4 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो चलिए हम यहाँ करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर पहले इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे 2x² माइनस, अब यहाँ x की जगह हम वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर आप लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का, इधर से माइनस का हम इसमें गुणा करेंगे और इधर से x में। तो चलिए देखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए 4x हो जाएगा, यहाँ पर 4x। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि माइनस का चिन्ह और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा होगा 3x माइनस 6 अब बराबर 0। अब आप लोग यहाँ पर देखिए दो दो का जोड़ा हमेशा आप बनाइएगा चाहे जो सवाल हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इसके साथ रहेगा और ये इसके साथ, आप लोग हर सवाल में इसी प्रकार करेंगे। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है। तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है कि 2, यहाँ पर देखिए क्या है कि 2x² माइनस 4x। तो यहाँ पर देखिए 2x हमें दोनों में दिख रहा है ना, देखिए यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है। तो हम यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे। अब उसके बाद यहाँ देखिए क्या x बचा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि यहाँ से x निकल गया यहाँ पर 2 बचा। अब बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला चिन्ह उतारें कि ये वाला। तो आप लोग कुछ भी नहीं कंफ्यूज होना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग इतना तो समझते होंगे कि जो ये ब्रैकेट में, जो इस ब्रैकेट में आया है सेम अगले ब्रैकेट में वही चीज़ आएगी जो यहाँ पर आया है। तो आपको इतना तो दिमाग में फिक्स कर लेना है कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए माइनस है तो मतलब कि हमें यहाँ पर प्लस लेना है, ताकि हम जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा तो हमें यही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है कि 3 कॉमन है। देखिए यहाँ पर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब यहाँ x होता 3x पूरा कॉमन हो जाता, तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है तो x माइनस 2 यहाँ पर बचा बराबर 0। अब आप लोग देखिए तो एक बार आप देखिए जो ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा वही ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा। कभी भी अलग अलग हुआ तो जान लीजिएगा आपका सवाल गलत हो रहा है। अगर यहाँ पर प्लस हो गया यहाँ पर माइनस हो गया तो आप जान लीजिए कि आपका सवाल गलत है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि आप एक बार इसको पूरा यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3। अब बहुत लोग समझ नहीं पाए होंगे ये कहाँ से आ गया, तो ये कहीं से नहीं आया है। ये देखिए 2x यहाँ पर लिखा है, 2x हमने यहाँ लिख दिया, प्लस 3 यहाँ से ले लिया। अब अगले ब्रैकेट वाला जो x माइनस 2 लिखा है उसी को आप लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0। आप चाहें तो एक x का जैसे
करे कि जैसे क्वेश्चन में लिखा रहे कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर दोनों जीरो के बराबर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। बाकी इतना आप लोग कर दोगे तो एकदम आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा, कि मुझे उम्मीद है कि आपको दो घात समीकरण हल करना एकदम आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह सवाल जो दो घात समीकरण का है यह कैसा लगा।